नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिचित ना हो। ये नाम सबकी जुबान पे है। क्यों ना हो? क्योंकि ये व्यक्ति जमीन से उठकर अपने उच्च पायदान पे आज पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये भाई साहब जब भी जाते हैं बड़े नेताओं के पास, जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग करते हैं तो उसमें पार्टी के किसी नेता को नहीं लेके जाते, जिससे कि उसका कद बड़ा हो जाए। पार्टी के अगर नेता को लेकर जाएंगे तो उसका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको साथ में लेकर नहीं जाते। जहां भी जाते हैं, चाहे वो नड्डा जी से मिलने जाएं, चाहे मोदी जी से मिलने जाएं, चाहे अमित शाह जी से मिलने जाएं, चाहे योगी महाराज जी से मिलने जाएं, हमेशा अपने सुपुत्र को, बड़े बेटे को लेकर ही जाते हैं। इन्हीं बड़े बेटे का नाम है अरविंद राजभर, जिनको लोकसभा चुनाव में इन्होंने घोसी से प्रत्याशी घोषित किया है। अभी तक के समीकरण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक सीट घोसी का दिया है, जहां पर इन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। लेकिन घोसी में भाजपा का प्रत्याशी वर्तमान में भी नहीं है। 2019 में बसपा के अतुल राय वहां से चुनाव जीते थे। अब बात यह है कि जब भाजपा वहां जीतती नहीं थी तो भाजपा ने इनको सीट दे दिया, लेकिन ये सीट पाने के बाद ये भी अब समझ गए हैं कि घोसी में मेरा चुनाव जीतना कठिन है, क्योंकि इन्होंने और दारा सिंह चौहान ने पूरा जोर लगा दिया था, फिर भी घोसी का उपचुनाव ये लोग नहीं जीत पाए थे। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव विधानसभा का उपचुनाव जीत गए थे। इनको मालूम है घोसी हमारे लिए सेफ सीट नहीं है, क्योंकि घोसी के अंदर ही मऊ का सदर विधानसभा भी आ जाता है और मऊ के सदर विधानसभा में मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अब्बास अंसारी वहां से विधायक है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे वोट भाजपा के नाम पे तो मुस्लिम का जाएगा ही नहीं जाएगा, ओम प्रकाश राजभर के नाम पे भी नहीं जाने वाला है। अब सवाल होता है कि अब्बास अंसारी तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ही विधायक है, लेकिन इसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर से नहीं जाएगा वोट, क्योंकि अब्बास अंसारी के सगे चाचा मुख्तार अंसारी के सगे भाई अफजाल अंसारी बगल के गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नाम पे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पे। तो घोसी ये चुनाव हार जाने के इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये गए थे दो मांगों को लेकर। पहली मांग इन्होंने कहा कि साहब ऐसा करिए कि मेरी सीट वहां से चेंज कर दीजिए, मेरी सीट या तो सलेमपुर दे दीजिए, या तो बलिया दे दीजिए, या तो मुझे गाजीपुर ही दे दीजिए, लेकिन आप घोसी हटा दीजिए। मैं गाजीपुर से भी लड़ जाऊंगा, आप कहेंगे तो मैं बलिया से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन किसी तरह से मुझे ये सीट चेंज करा दीजिए। अब योगी जी के हाथ में तो ये सीट चेंज कराना है नहीं। योगी जी ने कहा कि हमसे जो हो सकता है वो बताइए। उन्होंने कहा कि अगर सीट चेंज ना हो तो आप कम से कम अभी एक वहां पे जनसभा कर दीजिए, भीड़ हम जुटा लेंगे, और उसके बाद चुनाव के वक्त भी एक जनसभा आप कर दीजिएगा, जिससे माहौल बना रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मैं एक जनसभा चाहता हूं। मतलब आप लोगों के जनसभा के दम पे ही मैं अपने बेटे के नैया पार लगा रहा हूं, क्योंकि वैसे भी मैं 2 बार अरविंद राजभर को चुनाव लड़ा चुका हूं और दोनों बार इन्हें असफलता हाथ लगी है। मैं नहीं चाहता कि असफलता का यहाँ पे हैट्रिक लगे। डरे समय ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के कैरियर के लिए और बार बार अपने साथ ले जाने से यही साबित करते हैं कि जो भी बातें हो वो बातें कहीं बाहर ना जा पाए। और ये भी वो सोचते हैं कि जो भी हमारे अंदर राजनीतिक कला है वो कोई और राजभर का बच्चा ना सीख पाए, सिर्फ मेरा बेटा ही जीते सीखे। यही कारण है कि वो लगातार रहे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को मैं निवेदन ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट लगा के करती है। यूज राजनीति में उपयोग करो और फेंक दो, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अगर देखना चाहें तो आप आराम से किसी भी राज्य में देख सकते हैं। तमिलनाडु में जो अन्नाद्रमुक के साथ उन्होंने किया, जयललिता के पार्टी के साथ उन्होंने किया, वही किया। आप अगर देखें तो उद्धव ठाकरे के साथ भी वही किया, अजित पवार के साथ भी महाराष्ट्र में वही किया। अभी हाल ही में बिहार में देखिए ना, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को अपने साथ लिए और एक झटके पशुपति पारस को बाहर कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जब तक ये यूज करती है फिर छान के फेंक देती है। इस वजह से आप हमेशा इन लोगों के भरोसे ना रहिए, अपनी खुद की लड़ाई लड़िए।